आज के प्रसारण में हम बात कर रहे हैं पंचायत के बारे में। बेसिकली पंचायत होता क्या है और पंचायत की व्यवस्थाएं गांव में किस प्रकार चल रही हैं और उनकी मूलभूत सुविधाएं आवश्यकताएं क्या हैं, इन पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। पंचायत गांव में सरपंच के चुनावी प्रक्रिया और उसकी बनी प्रशासनिक इकाई को पंचायत के अंतर्गत माना जाता है, जो लोकतंत्र की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई के रूप में पहचान सकते हैं हम इसको। पंचायत गांव की राजनीतिक व्यवस्था होती है सरकारी तौर पर, लेकिन पंचायत के इर्द गिर्द केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि पूरा सामाजिक परिवेश इसके इर्द गिर्द होता है। जैसे कि एक वेब सीरीज पंचायत भी आई है, उसमें गांव के तमाम पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार गांव का प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था चलती है। लेकिन वो मुझे लगता है कि ठीक से पंचायत को नहीं दिखा पाया उसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत के चुनाव की। पंचायत के चुनाव में जब गांव में पंचायत का चुनाव होता है तो इसके कैंडिडेट ज़िले में अपने पंचायत की दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव का आयोजन करता है। गांव में वोट डाले जाते हैं। वोट बैलेट मशीन और पेपर दोनों पर होते हैं। अभी भी कई गांव में वोट बैलेट बॉक्स में ही डाले जाते हैं गांव में। जब गांव में चुनाव होता है बैलेट बॉक्स में, तब गांव के कई सारे दबंग लोग चुनाव लड़ते हैं और कई लोगों को, जो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, इनको चुनाव हरा देते हैं। और हम पाएंगे कि गांव में कई पीढ़ियां चुनाव जीतती आ रही हैं, जबकि सामान्य रूप से हम ये जानते हैं उनके बारे में कि बहुत शरीफ लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल से, पिछले 40 साल से, 25 साल से, 15 साल से एक ही परिवार सरपंच बना हुआ है, अथवा एक जाति का बना हुआ है, अथवा एक मोहल्ले का बना हुआ है। ऐसा गांव के भले लोग या भोले भाले लोगों का किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गांव की भ्रष्टाचार, अस्पृश्यता और जातिवादी राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। स्पष्ट दबंगई, स्पष्ट गुंडागर्दी का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो एक समुदाय या जाति, पूरी जाति एक गुंडा के रूप में, एक पूरी गैंग के रूप में, एक आतंकवादी गुट के रूप में अपने आप को संगठित कर लेती है और चुनाव लड़ा जाता है उसके बाद। और पोलिंग बूथों पर कब्जे कर लिए जाते हैं और पूरे वोट वही लोग डालते हैं जो गांव के दबंग हैं, और इसके बाद सरपंच का चुनाव जीता जाता है। और यहाँ राजनीतिक व्यवस्था खास गुंडा वर्ग के हाथ में आ जाती है, जिसमें जाति एक बड़ा फैक्टर है। ये सारे चीज़ें जाति के इर्द गिर्द घूमती हैं। गांव में जाति एक सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित, सबसे कठोर, सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा स्वीकार घटक है, जिससे गांव की व्यवस्था चल रही है। बल्कि गांव जाति का दूसरा पर्याय है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। दूसरा बिंदु, हम जातिगत अस्पृश्यता की बात करें
तो वो शहरों की तुलना गांव में बहुत ज़्यादा है। शहरों में कोई व्यक्ति नाम पूछते वक्त जाति प्रत्येक बार पूछे या हर बार जानने को उत्सुक हो, ऐसी गुंजाइश कम होती है। लेकिन गांव में कोई व्यक्ति नाम से ज़्यादा जाति में इंटरेस्ट रखता है। दूसरी बात, गांव की पूरी पृष्ठभूमि में कितने लोग किस मोहल्ले में रह रहे हैं, कितने लोगों के पास पक्के घर हैं और कोई व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, ये बात उसकी जाति को देख के निर्धारित की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि गांव में सबसे ज़्यादा भूमि, सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाला व्यक्ति कभी भी दलित नहीं होगा। इसकी पूरी पूरी संभावना है। गांव में एक घटक है मजदूरों का। ये मजदूर पिछले कई सदियों से इनके परिवार मजदूरी करते आ रहे हैं और ये आज तक मजदूर हैं। इनके ऊपर कई लोगों के एहसान हैं। इन मजदूरों ने गांव के लगभग हर कुआं, हर बावड़ी, हर खेतों की मेड़, तालाबें, खलिहान, घर, मकान, कोठियाँ, ये सब इन्होंने पोते बनाए और इनमें निर्माण में योगदान दिया है। लेकिन इनके पास खुद के पक्के घर नहीं हैं, इनके पास खुद की पक्की छत नहीं है और ये विशेष जाति के लोग होते हैं। शिक्षा का स्तर अगर नापेंगे तब भी हम पाएंगे कि जो समुदाय गांव में जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा संसाधन है। शहरों में बड़े बड़े मकान हैं, गांव में ज़मीन, ट्रैक्टर और सारी चीज़ों पर कब्जा इनका है। गांव में रोजगार के साधनों पर कृषि का एक प्रभुत्व है। कृषि में फसल की कटाई, फसल का रख रखाव, पशुपालन, यही प्रमुख काम है। और जिसकी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति की है और पूरा गांव उसके यहाँ मजदूरी कर रहा है। पंचायत सीरीज के तमाम पहलुओं पर हम बात करें उससे पहले मैं यहाँ उसके पूरी पृष्ठभूमि, पूरी जो श्रृंखला के अलग अलग एपिसोड बनाए हैं, मैं उनके तमाम एपिसोड को धरातल पर मानने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। उनसे असहमति जाहिर करता हूँ कि उसने गांव की पृष्ठभूमि को बिल्कुल नहीं दिखाया है। जबकि निर्माता और निर्देशक इस बात को जानते होंगे कि उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन वो इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। वो ये मानेंगे कि उन्होंने गांव को ठीक ठीक तरीके से दिखाया है। जो लोग गांव में रहे हैं, जिन्होंने गांव की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था को देखा है, वो इस बात को भली भांति पहचान सकते हैं। गांव में किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी संपत्ति को छीन लेना, उसके पशुओं को छीन लेना, उसके घर मकानों में आग लगा देना, ये बहुत आम बात है। और ये केवल दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय या दूसरे कमज़ोर सामाजिक वर्गों के साथ ही होता है। कुछ जातियां हैं जो कमज़ोर वर्गों की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक और सामाजिक रूप से अधम जातियां ही माना जाता है। गांव में, भारत के संभवतः हर गांव में ब्राह्मणवाद एक भारी समस्या है। ब्राह्मणवाद का आशय यहाँ किसी जाति से नहीं बल्कि एक विचारधारा से है। ब्राह्मणवाद के अंतर्गत एक
एक समुदाय, एक जातिगत समुदाय जो पूरे गांव में किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करता, किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यों को अंजाम नहीं देता, लेकिन उसकी आर्थिक दशा तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर होती है। वो भीख को भिक्षा कहता है, वो भीख को दान कहता है, वो भीख को परोपकार कहता है और खुद को ईश्वर का अवतार बताता है। और ये ब्राह्मणवाद की पहली सीढ़ी होती है। शिक्षा के स्तर पर ये खुद को, खुद के परिवार वालों को सबसे पहले शिक्षित करते हैं और दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। भूमि के बारे में बात की जाए तो गांव में परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। जैसे कि हम पंचायत सीरीज के विनोद को ले लें, उसमें बताया गया है कि विनोद के घर एक वॉशरूम बन रहा है जिसकी टॉयलेट सीट सचिव देने के लिए मोटरसाइकिल पर रखते हैं और वो टूट जाती है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। गांव का पंचायत किसी इतने गरीब आदमी के घर टॉयलेट की सीट अपनी मोटरसाइकिल पर रख कर ले जाने का गरिमामय काम कभी नहीं करेगा, बल्कि उसे खुद अपने हाथों से उसे उठाकर ले जाना पड़ सकता है। और ये उसे तब मिलेगी जब वो कई दिनों तक सचिव की चापलूसी करेगा। गांव का कोई पंचायत भवन में लौकी की सब्जी नहीं बनाता। गांव में कोई उप सरपंच सचिव के साथ इतना आदरपूर्वक रवैया कभी नहीं करता। हालांकि आदरपूर्वक दिखावे के रूप में हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप में ऐसा कभी नहीं होता है। और पंचायत में उप सचिव की कोई पोस्ट नहीं होती। जैसा कि बताया गया है कि पंचायत सहायक और सचिव, इस तरह के दो कर्मचारी पंचायत में, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सीरीज बनाई गई है वो गांव की पृष्ठभूमि से बिल्कुल ही अलग है। आज के पॉडकास्ट में इतना है। नमस्कार।